evening students, this is संतोष कुमार सिन्हा, योर इंग्लिश फैकल्टी एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल से फिर मैं शुरू किया हूँ एसएससी का क्वेश्चंस जो कि वर्ड पावर कहलाता है। तो चलिए उसी को हम लोग आगे में कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है और इसका सोल्यूशन क्या होगा। और सारा क्वेश्चन जो है ना हम लोग का एसएससी सीजीएल लेवल का है, प्रीवियस ईयर का है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर का 5 से 10 साल पुराना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता है देन ही और सी विल बी हाईली बेनिफिटेड। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा कुछ क्वेश्चंस है, आपके सामने कुछ स्क्रीन पर क्वेश्चंस है, उसको ध्यान से देखते हैं और उसका आंसर भी आपको दिया हुआ है। सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। नंबर 1 में क्या बोलता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड डायग्नोस या डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं। जब किसी भी बीमारी को हम उसको डिटर्मिनेशन करते हैं कि किस टाइप का उसका नेचर क्या है। एक मिनट और देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड डायग्नोस या डायग्नोसिस भी बोलते हैं। जब हम किसी भी बीमारी का जब नेचर को डिटर्मिनेशन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, स्टडी करते हैं, उस तरह की चीज को क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस, और वी कैन से डायग्नोस आल्सो। नंबर 2 में बोलता है अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स फॉर बिल्डिंग्स इज कॉल्ड, एक ऐसा आदमी जो बिल्डिंग के लिए मैप तैयार करता है, नक्शा तैयार करता है, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्चर भी हम बोल सकते हैं उसको क्योंकि पर्सन से रिलेटेड है। थर्ड में बोलता है अ ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यापार जो कानून के द्वारा बैन किया गया है उसको बोलते हैं इलिसिट, गैर कानूनी ढंग से उसको बैन कर दिया गया है। फोर्थ में बोलता है मैटर रिटन बाय हैंड इज कॉल्ड, एक ऐसा मैटर, एक ऐसा चीज जो हैंड से लिखा गया, हाथ से लिखा गया, तो क्या बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा गया उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। फिफ्थ में है द पीपल ऑफ द सेम पीरियड और एज इज कॉल्ड जनरेशन, मतलब ऐसे लोग जो सेम पीरियड से या सेम एज से, मतलब उनका एज कैटेगरी और पीरियड सेम है, वैसे चीज को हम क्या बोलते हैं, जनरेशन, यानी कि पीढ़ी। बोलते हैं ना कि सेम पीढ़ी से बिलोंग करता है। 6 में बोलता है अ बर्ड दैट कम्स एंड गोज विथ सीजन इज कॉल्ड, एक ऐसा पक्षी, पक्षी के बारे में बोला है, अ बर्ड दैट कम्स एंड गोज विथ सीजन इज कॉल्ड माइग्रेटरी। माइग्रेटरी बर्ड्स देखते होंगे हमारे इंडिया में, राजस्थान में आते हैं लोग, क्योंकि जब भी ठंडा का मौसम आता है साइबेरिया से, तो साइबेरियन बर्ड्स हमारे इंडिया में खास करके राजस्थान में जाके वो लोग सर्वाइव करते हैं 2 से 3 महीना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए वो लोग उनको बोलते हैं गेस्ट बर्ड्स, ठीक है ना, मतलब प्रवासी पक्षी वो लोग हैं हमारे इंडिया में, और उनको भारतीय सरकार बहुत तरह का रख रखाव का व्यवस्था करती है। 7 में बोलता है अ फॉलोवर ऑफ रिलीजियस प्रीचर, प्रीचर मतलब जो उपदेश देता है, धार्मिक जो उपदेश देता है, उस चीज को फॉलो जो करता है, जो देखभाल करता है, उसको क्या बोलते हैं, डिसिपाइल, यानी कि चेला। जब एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा फॉलोवर जो किसी रिलीजियस प्रीचर को, मतलब जो उपदेश देता है धर्म से रिलेटेड, उसके बात को जो मानता है उसको क्या बोलते हैं, डिसिपाइल, मतलब चेला। तो चलिए इस क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 8। साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड्स इज कॉल्ड फोनोलॉजी, क्या बोलता है, साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान। जब हम किसी भी साइंस में विज्ञान मतलब साउंड के बारे में स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजी। ये भी क्वेश्चन आता है एसएससी में, द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड, यू कैन से फोनोलॉजी। हमारा 9th में बोलता है द स्टेटमेंट शोइंग रिमार्केबल डिग्री ऑफ प्रेडिक्शन इज कॉल्ड, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको दिखला रहा है रिमार्केबल डिग्री किसी भी भविष्यवाणी का, उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेसी, यानी कि भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करना। एक बार और देखते हैं क्या बोलता है, द स्टेटमेंट शोइंग रिमार्केबल डिग्री ऑफ प्रेडिक्शन इज कॉल्ड प्रोफेसी, इसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यवाणी करना। एक ऐसा स्टेटमेंट जो ये दिखलाता है रिमार्केबल डिग्री शो करता है किसी भी भविष्यवाणी को, उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेसी। ये भी क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए आप लोग को इसको बहुत अच्छी तरह से, और इसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बहुत ज्यादा पूछता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली इज कॉल्ड, एक ऐसा आर्ट, एक ऐसा कला जब किसी भी वर्ड्स को हम करेक्टली स्पेल करते हैं, उच्चारण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी, व्याकरण का वर्ण विचार, यानी कि जब किसी भी शब्द को हम सही मतलब उच्चारण करते हैं इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी। हिंदी में क्या बोलेंगे, व्याकरण का वर्ण विचार। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 11th में, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इज कॉल्ड पोस्टह्यूमस चाइल्ड, और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है बहुत ज्यादा एसएससी में आता है, और खास करके एसएससी के सीजीएल में और सीएचएसएल में बहुत ज्यादा पूछता है। क्या बोलता है, A child born after the death of his father is called posthumous child,
एक ऐसा बच्चा जो फादर के मरने के बाद जन्म लेता है उसको बोलते हैं पोस्टमस चाइल्ड। ये क्वेश्चन जो है ना एसएससी में बहुत ज़्यादा, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसलिए आप लोग को इसको अच्छा से स्टडी करना है और छोड़ के भी एकदम नहीं आना है, एकदम इसको अटेम्प्ट करके आना है। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 12th में, समथिंग दैट इज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड। एक ऐसा चीज जिसको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है, समझाया नहीं गया है, डेफिनेटली उसको बताया नहीं गया है, उसको बोलते हैं इन एक्सप्लिसिट, मतलब इन लगा हुआ है। और जिसको हम क्लियरली समझा देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं एक्सप्लिसिट। तो इसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स किसी भी इंडिया के एसएससी के एग्जाम में पूछता ही पूछते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का 13 में, क्या बोलते हैं अ पैसेज मार्किंग द क्लोजिंग ऑफ ए पैसेज इज कॉल्ड। एक ऐसा पैसेज किसी भी पैसेज का मार्किंग के बारे में बता रहा है उसको बोलते हैं पेरोरेशन। ये भी आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस था हम लोग का आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आज के डेट में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का जो होता है उसमें वर्ड्स पावर पर अगर किसी भी कैंडिडेट को कमांड है तो नो डाउट उसको इंग्लिश आराम से वो क्वालिफाई कर लेगा बिना कोई हेजिटेशन का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।